4 दिसंबर 1971 की ठंडी रात है। राजस्थान के थार रेगिस्तान में स्थित लोंगेवाला चेक पोस्ट पर सेकेंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर सिंह अपनी प्लाटून के साथ हमेशा की तरफ बॉर्डर पेट्रोलियम के लिए निकले। यह इलाका वीरान था, जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत के ऊंचे ऊंचे टीले, सूखे पेड़ और बंजर जमीन थी। आमतौर पर यहाँ गहरी शांति होती थी, लेकिन उस रात माहौल कुछ अलग था। पाकिस्तान की तरफ से गहरी रात के सन्नाटे में एक अजीब सी गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। धर्मवीर सिंह को यह अजीब लगा। वो अपने कुछ साथियों के साथ पास के एक ऊंचे टीले पर चढ़े और अपनी राइफल की दूरबीन से देखने लगे। अंधेरे में कुछ हलचल तो दिख रही थी, लेकिन सटीक अंदाजा लगाना मुश्किल था। फिर भी उन्होंने इस बात को हल्के में न लेते हुए तुरंत यह जानकारी अपने कमांडिंग ऑफिसर मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी तक पहुंचाई। मेजर चांदपुरी ने तुरंत अपने सैनिकों को अलर्ट कर दिया और खुद भी बंकर से निकलकर स्थिति का जायजा लेने लगे। जल्द ही उन्हें अंदाजा हो गया कि पाकिस्तानी सेना एक बड़े हमले की तैयारी कर रही थी। दोस्तों, 1971 जहां एक तरफ भारतीय सेना ईस्ट पाकिस्तान के क्रूर प्रशासन से बांग्लादेश को आज़ादी दिलवाने की जंग लड़ रही थी, वहीं पश्चिमी पाकिस्तान के राष्ट्रपति याहिया खान भारत से राजस्थान का बड़ा हिस्सा छीनने की साजिश रच रहे थे। दरअसल पाकिस्तान यह जानता था कि उसके लिए ईस्ट पाकिस्तान में चल रही इंडो पाक जंग में जितना नामुमकिन है, इसलिए वहाँ के अधिकारियों ने यह प्लान बनाया कि हम वेस्ट पाकिस्तान के बॉर्डर से भारत पर हमला करेंगे और एक बड़े इलाके को कब्जे में लेकर ईस्ट पाकिस्तान में भारतीय सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। मगर भारत ने कश्मीर बॉर्डर पर अपनी सिक्योरिटी को बिल्कुल टाइट रखा था। ऐसे में पाकिस्तान की नज़र पड़ी राजस्थान में मौजूद लोंगेवाला चेक पोस्ट पर। उस वक्त थार मरुस्थल के बीचों बीच मौजूद इस चेक पोस्ट के चारों तरफ गर्म हवाएं, रेत के टीले और सूखे हुए पेड़ों के अलावा कुछ नहीं था। यह चेक पोस्ट वैसे तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की निगरानी में ही रहता था, लेकिन जब भी देश के ऊपर कोई संकट मंडराता तो यहाँ पर इंडियन आर्मी की एक बटालियन को तैनात कर दिया जाता है। उसी साल भी इस पोस्ट की निगरानी भैरव सिंह राठौर कमान में BSF के 6 से 7 जवान कर रहे थे। लेकिन इंडो पाक जंग शुरू होते ही यहाँ पंजाब रेजिमेंट की 23वीं बटालियन अल्फा कंपनी को भेज दिया गया था। मात्र 120 जवानों की इस टुकड़ी का नेतृत्व मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी को इस बात की भनक नहीं थी। मगर फिर भी पाकिस्तान रिस्क ना लेते हुए उन्होंने BSF के 10 जवानों से लड़ने के लिए अपने 2000 से 3000 जवानों की सेना लोंगेवाला चेक पोस्ट की तरफ रवाना कर दी। लेकिन भारत में घुसपैठ करने का पाकिस्तान का यह मिशन फेल हो गया। कैसे हमारे 120 जवानों ने खुद से 18 से 20 गुना बड़ी सेना को धूल चटा दी, और आखिर क्यों पाकिस्तानी ब्रिगेडियर को अपनी सेना लेकर उल्टे पैर अपने मुल्क लौटना पड़ा, जानेंगे बैटल ऑफ लोंगेवाला की इस ऐतिहासिक कहानी में। अब दोस्तों, उस वक्त भारतीय फौज ईस्ट पाकिस्तान में बांग्लादेश की आज़ादी का जंग लड़ रही थी, इसलिए वेस्ट में राजस्थान को अपने कब्जे में लेने के लिए पाकिस्तान ने 3000 जवानों के साथ 60 T-59 शर्मन टैंक्स और 500 से ज़्यादा सैन्य वाहन मिसाइल लॉन्चर्स और 5 हाई रैंकिंग ऑफिसर भेजने का डिसीजन लिया, और 206 ब्रिगेड, 51 ब्रिगेड, T-59 टैंक्स और फील्ड रेजिमेंट जैसे बड़े बड़े यूनिट्स को लीड कर रहे थे। साथ ही पाकिस्तान की सेना को पेट्रोल डीजल के कई टैंक्स, लैंड माइन्स खोजने के लिए 2 जर्मन शेफर्ड कुत्ते और कई दिनों का राशन भी दिया गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि लोंगेवाला पोस्ट को कब्जे में करने के बाद पाकिस्तानी सेना रामगढ़ होते हुए जैसलमेर पहुंचना चाहती थी, जहां से राजस्थान के करीब 50% हिस्से को अपने कब्जे में लेकर पाकिस्तान भारत सरकार से ईस्ट पाकिस्तान के लिए बातचीत करना चाहता था। इसलिए 3 जनवरी के दिन पूरे जोश के साथ पाकिस्तानी सेना राजस्थान बॉर्डर की तरफ रवाना हो जाती है। लेकिन उन्हें पता क्या था कि लोंगेवाला पोस्ट पर भारत के ऐसे ऐसे जवान मौजूद है जो उन्हें राजस्थान तो छोड़िए, बॉर्डर के पास एक फिट इलाका भी अपने कब्जे में नहीं लेने देंगे। खैर, उस दिन पाकिस्तान ने भारत के पश्चिमी सीमा पर 11 एयरफील्ड और रडार स्टेशन पर आक्रमण किया था, ताकि भारतीय सेना लोंगेवाला चेक पोस्ट पर मदद ना भेज पाए। जैसलमेर पर कब्जा करने के इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन लब्बैक, जिसकी कमांड मेजर जनरल BM मुस्तफ़ा के हाथ में थी। शुरुआत में पाकिस्तान ने यह प्लान बनाया कि ब्रिगेडियर तारिक मीर की अगुवाई में 2 बटालियन आगे बढ़ेगी और लोंगेवाला को बाईपास करते हुए रामगढ़ में दाखिल होगी, जिसके पास टैंक का एक यूनिट भी होगा। वहीं दूसरी ओर से ब्रिगेडियर जहान जे बवाब अपनी बटालियन के साथ लोंगेवाला पर कब्जा करेंगे और अंतिम लक्ष्य जैसलमेर के एयर बेस पर कब्जा करना था।
लेकिन एंड मोमेंट पर मेजर तारिक मीर ने प्लान बदल दिया और पूरी सेना को सामने की तरफ से ले जाने की बात रखी, क्योंकि उनका कहना था कि लंबा चौड़ा ऑपरेशन चलाने के बजाय जब 3000 जवान सीधा सामने से अटैक करेंगे तो बॉर्डर पर मौजूद भारतीय जवानों को धूल चटाने में देर नहीं लगेगी और फिर पक्की सड़क से होते हुए जैसलमेर तक पहुंचना काफ़ी आसान होगा। लेकिन पाकिस्तानी सेना को यह कहाँ पता था कि भारतीय सेना इनका खाना पीना और जीना सब कुछ हराम करने वाली थी। इनकी घुसपैठ करने की चाल पर पानी फिरने वाली थी। मेजर चांदपुरी को जब यह खबर मिली तो उन्होंने ऐसा निर्णय लिया जिसने भारतीय सेना के इतिहास में वीरता की परिभाषा बदल दी। उन्होंने अपनी बटालियन के 120 सैनिकों के साथ इमरजेंसी मीटिंग की और उस मीटिंग के समय उन्होंने कहा कि सामने से हजारों दुश्मन हमारी तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ 2 मशीन गन है, 2 मोर्टार है, 4 एंटी टैंक रॉकेट लॉन्चर है, 2 जीप माउंटेन है, रेलो लेस राइफल है और कुछ बख्तर बंद गाड़ियां हैं। मगर फिर भी मैं दुश्मन के सामने अपनी पूरी ताकत से लड़ूंगा, क्योंकि यह भारत माँ और पंजाब रेजिमेंट की अल्फा कंपनी की इज्जत का सवाल है। मगर आप में से कोई अपने कदम पीछे लेना चाहता है तो अभी ले सकता है। लेकिन मेजर की पूरी टीम तो दिलेर थी, पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। मेजर ने तुरंत हाई कमांड को सूचना दी, लेकिन जवाब आया कि कोहरे की वजह से वायुसेना सुबह तक मदद नहीं कर पाएगी, यानी अगले 6 से 7 घंटे तक इन्हें अकेले ही पाकिस्तान की पूरी ब्रिगेड से लड़ना था। बटालियन के कुछ सैनिकों ने बॉर्डर और चेक पोस्ट के आसपास जमीन में लैंड माइन्स बिछा दी और सभी ऊंचे रेतीले टीले पर मौजूद चेक पोस्ट पर तैनात हो गए। कुछ देर बाद पाकिस्तानी सेना इंडियन बॉर्डर के पास पहुंच चुकी थी। रात के करीब 12:30 बजे पाकिस्तानी सेना ने मीडियम रेंज आर्टिलरी गन से गोलियां बरसाना शुरू कर दिया, जिससे बीएसएफ के 5 ऊँट शहीद हो गए। उन बेजुबान जानवरों को मरता देख इंडियन आर्मी का खून खौल उठा, लेकिन उन्होंने सही समय का इंतजार किया। इधर पाकिस्तानी सेना बॉर्डर पर पहुंच चुकी थी, जहां सिर्फ 3 कांटेदार तारें ही बंधी हुई थी, जिसको देखकर उन्हें लगा कि शायद भारत यह काम हमें उल्लू बनाने के लिए कर रहा है और तारों के उस पार एंटी टैंक्स माइन्स का ढेर बिछा होगा। इसलिए वो लोग वहीं रुक गए। जब उन्होंने वहां चेक किया तो वाकई उन्हें वहां बिछी लैंड माइन्स मिली, जिन्हें भारतीय सेना ने कुछ देर पहले ही बिछाया था। अब उन लैंड माइन्स को रिफ्यूज करके आगे बढ़ने में पाकिस्तानियों को 2 से 3 घंटे का समय लगा। जहां मेजर चांदपुरी भी वही चाहते थे कि सुबह मदद आने से पहले हम पाकिस्तानी सेना के समूह को लोंगे वाला चेक पोस्ट पर ही रोक के रखे। इसलिए रात के करीब 2:30 बजे मेजर चांदपुरी ने अपनी बटालियन में मौजूद रेकोलेस गन्स वाली 2 जीपों को लोंगे वाला पोस्ट पर तैनात कर दिया। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना सभी लैंड माइन्स को डिफ्यूज करके लोंगे वाला पोस्ट की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन उनकी सबसे बड़ी मूर्खता थी T-59 और शर्मन टैंक्स को जंग का मेन हथियार बनाकर थार के रेगिस्तान में लेकर आना, क्योंकि इस पतली मिट्टी पर इन टैंक्स के आगे बढ़ने की रफ्तार बिल्कुल कम हो चुकी थी। मगर फिर भी कछुए की चाल से आगे बढ़ते हुए सुबह 4 बजे पाकिस्तानी सेना लोंगे वाला चेक पोस्ट के बिल्कुल पास पहुंच गई और उन्होंने चेक पोस्ट के चारों तरफ घेरा बना लिया। ऊपर चेक पोस्ट पर मौजूद भारतीय जवान यह समझ चुके थे कि वह 100-200 नहीं बल्कि कम से कम 2000 पाकिस्तानियों के बीच फंस चुके हैं, यानी करीब 1 भारतीय सिपाही के सामने पाकिस्तान के 17 सिपाही। लेकिन वह कहते हैं ना, जंग हथियारों से नहीं हौसलों से लड़ी जाती है। इधर पाकिस्तानी सेना लगातार गोलियां बरसा रही थी, लेकिन भारतीय सेना ने तब तक जवाबी हमला नहीं किया जब तक पाकिस्तानी टैंक्स लोंगे वाला पोस्ट के करीब 30 मीटर पास तक नहीं पहुंचे और करीब 4:30 बजे भारतीय सेना ने हमला शुरू कर दिया। अब T-59 और शर्मन टैंक्स के ऊपर की तरफ एक कमज़ोर हिस्सा होता है और ऊंचाई पर होने की वजह से भारतीय सेना टैंक्स के ऊपर हिस्से पर गोलियां बरसाने में कामयाब रही, जिससे पाकिस्तान के 2 टैंक्स तबाह हो गए। साथ ही इन गोलियों में टैंक्स के ऊपर बंधे और डीजल और पेट्रोल के बम भी ब्लास्ट हो गए, जो वहाँ बंधे हुए थे, जिन्हें पाकिस्तानी सेना आगे के सफ़र के लिए लेकर आई थी। इन धमाकों में चारों तरफ आग फैल गई, जिससे ऊंचाई पर बैठी भारतीय सेना को दुश्मन की मूवमेंट का साफ पता चल गया, जिससे उन्हें सटीक गोलीबारी करने में काफ़ी मदद मिली और उन्होंने पाकिस्तानी सेना के 5 और टैंक्स तबाह कर दिए। अब पाकिस्तानी सेना लोंगे वाला चेक पोस्ट के आसपास लगी रेलिंग के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन वहां भी कुछ तारें बंधी हुई थी और पाकिस्तानी सेना को लैंड माइन्स का डर सता रहा था। इसलिए वो तार तोड़कर माइन्स खोजने के लिए आगे बढ़ने लगे, लेकिन भारतीय सेना लगातार उन पर गोलियां बरसा रही थी।
ऐसे में उनका आगे बढ़ना मुश्किल हो चुका था। दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स मेजर चांदपुरी के सपोर्ट के लिए अपने एक हॉकर हंटर 3HL मारुत फाइटर जेट्स को तैयार कर चुकी थी। यहाँ लोंगेवाला पोस्ट पर लैंड माइन्स क्लियर करने में पाकिस्तानी सैनिकों को पूरे 2 घंटे लगे और सब कुछ निपटा कर वह करीब 6:30 बजे आगे बढ़ने की कोशिश में जुट गए। लेकिन जहां एक तरफ पोस्ट से भारत के 120 जवान सिपाही गोलियों की बारिश कर रहे थे, वहीं सूरज की पहली किरण के साथ भारत के 4 फाइटर जेट्स भी लोंगेवाला पोस्ट पर पहुंच गए और करीब 7:30 बजे आसमान से बम बरसाकर उन्होंने पाकिस्तान के 6 टैंक्स तबाह कर दिए। वहीं अब तक पाकिस्तानी सेना के 100 से ज़्यादा सैनिक मारे जा चुके थे। लेकिन फिर कुछ मिनटों के लिए भारत के फाइटर जेट्स गायब हो गए, जिससे पाकिस्तानी सेना को लगा कि शायद वह फ्यूल और हथियार लेने के लिए जैसलमेर गए हो। लेकिन तभी चारों जेट्स वापस आ गए और उन्होंने फिर एक बार आसमान से कहर बरसाया, जिससे दुश्मन के 206 ब्रिगेड, 22 कैवरी और 28 कैवरी जैसी सभी टुकड़ियां तितर बितर हो गई और 500 से भी ज़्यादा बख्तरबंद गाड़ियां होने के बावजूद पाकिस्तानी सेना डर से कांप उठी और बम बारूद से बचने के लिए सैनिक उल्टे पांव पीछे की तरफ भागने लगे। सुबह के 8 बजे भारतीय सेना की 2 टुकड़ियां लोंगेवाला बॉर्डर पर पहुंच चुकी थी। करीब 9 बजे पाकिस्तानी सेना की 2 टुकड़ियों ने अपोजिट डायरेक्शन से लोंगेवाला पोस्ट पर हमला करने की नाकामयाब कोशिश की, लेकिन वह फेल रही। वहीं उनके 40 टैंक्स भी तबाह हो चुके थे, जो देख ब्रिगेडियर तारिक मीर यह समझ चुके थे कि यहाँ पर उनकी दाल गलने वाली नहीं है। इसलिए उन्होंने ऑपरेशन लब्बैक को वहीं रोक दिया और पाकिस्तानी सेना रेत के टीलों के पीछे छुपते छिपाते फिर से पाकिस्तानी बॉर्डर क्रॉस करके अपने मुल्क वापस भाग गई। या इंडियन फाइटर जेट्स की नज़र में न आने के लिए उन्होंने करीब अपनी 300 गाड़ियां लोंगेवाला पोस्ट के पास ही छोड़ दी, जबकि 200 गाड़ियां भारत के जवाबी हमले में राख हो गई थी। इस तरह बैटल ऑफ लोंगेवाला में भारत की जीत हुई और राजस्थान के बड़े हिस्से को अपने कब्जे में लेने की साजिश करने वाले पाकिस्तानियों को रेगिस्तान में धूल चाटनी पड़ी। इस जंग में 2 भारतीय सैनिक और 5 ऊँट शहीद हुए, साथ ही एक मिसाइल लॉन्चर नष्ट हुआ, जिसमें से एक जवान लैंड माइन्स बिछाते हुए शहीद हुए थे और दूसरे जवान रेको लेस राइफल वाली जीप चलाते हुए। यानी पाकिस्तानी सेना एक भी भारतीय सैनिक को छू तक नहीं पाई थी, जो हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात है। जबकि भारतीय सेना के जवान ने पाकिस्तानी सेना के 200 हमलावरों को मार गिराया था। इस तरह भारतीय सेना ने पाकिस्तान के बुरे मंसूबों पर पानी फेर दिया और अपने साहस के दम पर इस मुश्किल जंग में विजय प्राप्त की।